शादी को पूरे 18 साल हो चुके थे। पति पत्नी का रिश्ता इतना खूबसूरत था कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। दोनों एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। रिश्तेदार कहते थे, भगवान हर किसी को ऐसा जीवन साथी दे। लेकिन कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक पल ही काफी होता है। एक शाम पति ऑफिस से घर लौटा। पत्नी रसोई में थी और उसका मोबाइल ड्राइंग रूम की मेज पर रखा हुआ था। तभी अचानक मोबाइल पर एक मैसेज आया। पति ने मोबाइल उठाने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन स्क्रीन पर जो शब्द दिखाई दिए उन्हें पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज में लिखा था, कल की रात मेरे लिए यादगार थी, तुमसे फिर मिलने का इंतजार रहेगा। पति की धड़कनें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, शायद मैं कुछ गलत समझ रहा हूं। लेकिन जब उसने पुराने मैसेज देखे तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। 8 साल का विश्वास जैसे एक पल में बिखर गया। उस रात न कोई बहस हुई, न कोई चीख पुकार। बस पूरे घर में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावनी थी। अगली सुबह पति सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर गुस्सा था और दिल में सिर्फ एक सवाल। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, सर, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। उसके किसी दूसरे आदमी से संबंध है। आप उसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। मैं उसके साथ अब एक पल भी नहीं रह सकता। पुलिस अधिकारी कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने जो कहा उसने पति को पूरी तरह हिला दिया। उन्होंने कहा, अगर सिर्फ धोखा देना ही किसी को जेल भेजने का आधार होता तो शायद आज इस देश की आधी अदालतें ऐसे मामलों से भर जाती। लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता। कानून सबूतों और कानूनी प्रावधानों से चलता है। पति हैरान रह गया। उसे लगा था कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी, लेकिन यहां तो कानून कुछ और ही कह रहा था। आखिर ऐसा क्यों? क्या पत्नी के दूसरे पुरुष से संबंध होने पर पति के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है? क्या वह तलाक ले सकता है? क्या पत्नी को कोई सजा मिल सकती है? और अदालत ऐसे मामलों में किन बातों को सबसे ज्यादा महत्व देती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब कानून और वास्तविक न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर जानेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी कानूनी बात बताऊंगा जिसे जानने के बाद शायद इस विषय पर आपकी सोच ही बदल जाए। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस अधिकारी ने पति की पूरी बात ध्यान से सुनी। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने अपनी कुर्सी से उठकर पानी का गिलास पति की तरफ बढ़ाया और कहा, पहले आप शांत हो जाइए। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। पति की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, मैंने उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा। 8 साल तक कभी उस पर शक नहीं किया, लेकिन आज मुझे पता चला कि वह किसी दूसरे आदमी से बात करती है, उससे मिलती है। अब मैं उसके साथ कैसे रहूं? आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस ली और बोले, देखिए, आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, लेकिन भारत का कानून हर नैतिक गलती को आपराधिक अपराध नहीं मानता। सिर्फ इसीलिए कि आपको अपनी पत्नी के विवाहेतर संबंध का शक है या कुछ संदेश मिले हैं, पुलिस तुरंत किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह सुनकर पति और भी परेशान हो गया। तो क्या कानून मेरे साथ नहीं है? क्या मेरे साथ जो हुआ उसका कोई मतलब नहीं? पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून आपके अधिकारों को भी पहचानता है, लेकिन हर अधिकार का अपना अलग कानूनी रास्ता होता है। पुलिस का काम और पारिवारिक अदालत का काम अलग अलग होता है। उन्होंने आगे कहा, अगर आपका वैवाहिक संबंध टूट चुका है, अगर आपको लगता है कि विश्वास समाप्त हो गया है, तो उसके लिए परिवार न्यायालय में उपलब्ध कानूनी उपाय हो सकते हैं। लेकिन बिना उचित आधार के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना कानून के खिलाफ होगा। पति कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर सुनी हुई हर बात कानून नहीं होती। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर पति या पत्नी का विवाहेतर संबंध है तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेगी और गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन वास्तविक कानूनी स्थिति इससे अलग हो सकती है। याद रखिए, विश्वास टूटने का दर्द व्यक्तिगत होता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई हमेशा कानून की सीमाओं के भीतर ही होती है। अब पति के मन में एक नया सवाल था, अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई कानूनी अधिकार है?
क्या मैं तलाक ले सकता हूँ? क्या अदालत मेरी बात सुनेगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस अधिकारी ने उसे एक अनुभवी पारिवारिक मामलों के अधिवक्ता से मिलने की सलाह दी। और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। वकील ने पति से सबसे पहला सवाल ऐसा पूछा जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। वकील ने ऐसा क्या पूछा जिसने पूरी कहानी बदल दी? पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद राहुल सीधे एक अनुभवी फैमिली लॉयर के चैम्बर पहुंचा। वकील ने राहुल को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वकील ने कहा, बैठिए, पहले एक गिलास पानी पीजिए, फिर आराम से बताइए, आखिर हुआ क्या है? राहुल ने मोबाइल निकालकर पूरा घटनाक्रम बता दिया। उसने कहा, सर, मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी से बात करती है। उसके मैसेज मैंने अपनी आंखों से पढ़े हैं। अब मैं चाहता हूं कि उसे उसके की सजा मिले। वकील कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, राहुल जी, क्या आपके पास सिर्फ शक है या ऐसे साक्ष्य भी हैं जिन्हें अदालत में कानूनी रूप से प्रस्तुत किया जा सके? राहुल चौंक गया। क्या मतलब सर? मेरे पास मोबाइल के मैसेज हैं, क्या इतने काफी नहीं हैं? वकील मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अदालत में केवल किसी मैसेज का होना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। अदालत यह भी देखती है कि वह साक्ष्य कैसे प्राप्त हुआ, उसकी प्रामाणिकता क्या है और पूरे मामले की परिस्थितियां क्या हैं। उन्होंने आगे कहा, और एक बात हमेशा याद रखिए, अदालत कभी केवल भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं देती। अदालत का एक ही सिद्धांत है, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसे अपने दावे के समर्थन में विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करनी होगी। फिर वकील ने राहुल से पूछा, क्या आपने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की? राहुल ने सिर झुका लिया, नहीं, मैं सीधे पुलिस चला गया। वकील ने कहा, कई बार गुस्से में उठाया गया पहला कदम सबसे बड़ी कानूनी गलती बन जाता है। कानून का पहला सिद्धांत है, पहले तथ्य समझिए, फिर निर्णय लीजिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर पति अपनी पत्नी को गिरफ्तार नहीं करवा सकता, तो आखिर उसके पास कौन कौन से कानूनी अधिकार क्या हैं? वकील ने अपनी मेज पर रखी कानून की किताब उठाई और बोले, राहुल जी, सबसे पहले यह समझिए कि हर नैतिक गलती कानूनी अपराध नहीं होती। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि कानून आपको कोई अधिकार नहीं देता। उन्होंने समझाना शुरू किया, यदि किसी पति को यह लगता है कि विवाह का विश्वास पूरी तरह टूट चुका है और परिस्थितियां लागू वैवाहिक कानून के तहत तलाक के आधार बनती हैं, तो वह परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर कर सकता है। राहुल ने पूछा, क्या सिर्फ मैसेज दिखाकर तलाक मिल जाएगा? वकील ने कहा, नहीं, हर मामला अलग होता है। अदालत पूरे मामले, दोनों पक्षों की बात और उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करती है। कोई एक सबूत अपने आप में हर मामले में पर्याप्त नहीं माना जाता। उन्होंने आगे कहा, यदि पति यह भी साबित कर सके कि पत्नी के व्यवहार के कारण उसे गंभीर मानसिक पीड़ा हुई है, तो परिस्थितियों के अनुसार मानसिक क्रूरता का प्रश्न भी उठ सकता है। लेकिन इसका निर्णय अदालत करेगी, न कि सोशल मीडिया। फिर वकील ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर राहुल पूरी तरह शांत हो गया। याद रखिए, बदला लेने और न्याय पाने में बहुत अंतर होता है। कानून बदलेगा नहीं, न्याय का रास्ता दिखाता है। राहुल ने धीरे से पूछा, सर, अगर मैं गुस्से में उसकी निजी चैट या फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूं तो? वकील ने तुरंत कहा, ऐसी गलती मत कीजिए, इससे आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून अपने हाथ में लेना कभी समाधान नहीं होता। टूटा हुआ रिश्ता अदालत जोड़ नहीं सकती, लेकिन अदालत न्याय जरूर दे सकती है यदि आप सही कानूनी रास्ता अपनाएं। लेकिन क्या केवल मोबाइल चैट ही अदालत में सबसे बड़ा सबूत होती है? क्या सिर्फ मोबाइल के मैसेज अदालत में सबूत माने जाते हैं? राहुल कुछ देर तक चुप बैठा रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, सर, अगर मेरे पास पत्नी के मोबाइल की चैट है, कुछ फोटो हैं और कॉल हिस्ट्री भी है, क्या इतना काफी है? वकील मुस्कुराए और बोले, राहुल जी, यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि मोबाइल में कुछ मैसेज मिल गए यानी मामला खत्म। लेकिन अदालत का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने अपनी मेज पर रखी फाइल खोली और कहा, अदालत सबसे पहले यह देखती है कि जो सामग्री आपके पास है वह विश्वसनीय है या नहीं। क्या उसके साथ छेड़छाड़ हुई है? क्या उसका संदर्भ क्या है? क्या पूरे मामले की परिस्थितियां उस दावे का समर्थन करती हैं? राहुल ध्यान से सुन रहा था। वकील ने आगे कहा, मान लीजिए
किसी के मोबाइल में किसी का आई मिस यू वाला मैसेज है, क्या केवल उसी आधार पर अदालत ये मान लेगी कि विवाहेतर संबंध साबित हो गया? नहीं, अदालत जल्दबाजी में ऐसे निष्कर्ष नहीं निकालती। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही। परिवार न्यायालय किसी एक स्क्रीनशॉट या एक फोटो के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे मामले की परिस्थितियों, दोनों पक्षों की बात और उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र मूल्यांकन करती है। राहुल ने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? वकील ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर आपके पास पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य हैं और परिस्थितियां लागू कानून के अनुसार राहत देने योग्य हैं, तो अदालत आपकी बात सुनेगी, लेकिन फैसला हमेशा न्यायालय करेगा, न कि सोशल मीडिया। फिर वकील ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखिए, अदालत में गुस्से की नहीं, सच्चाई और साक्ष्यों की कीमत होती है। राहुल अब पहले से शांत था। उसे समझ आने लगा था कि कानून का रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन वही सही रास्ता है। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल था। अगर पत्नी अपनी गलती मानने से इनकार कर दे, तो क्या होगा? क्या सिर्फ इनकार कर देने से मामला खत्म हो जाएगा, या अदालत दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला करेगी? अगर पत्नी सारे आरोपों से इनकार कर दे, तो क्या होगा? राहुल ने वकील की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बार बार आ रहा था। उसने धीरे से पूछा, सर, अगर मेरी पत्नी अदालत में जाकर ये कह दे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तब क्या होगा? क्या मेरा पूरा केस वहीं खत्म हो जाएगा? वकील हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राहुल जी, अदालत कोई फिल्म नहीं है जहां एक व्यक्ति कुछ कहे और उसी समय फैसला हो जाए। अदालत का हर निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर होता है। राहुल ने पूछा, मतलब? वकील ने समझाया, मतलब यह कि यदि पत्नी आरोपों से इनकार करती है, तो अदालत केवल उसके इनकार के आधार पर मामला समाप्त नहीं करती। उसी तरह केवल आपके आरोपों के आधार पर भी अदालत फैसला नहीं देती। अदालत दोनों पक्षों को सुनती है, उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करती है और फिर निष्कर्ष निकालती है। फिर वकील ने अपनी मेज पर रखी एक फाइल उठाई और बोले, परिवार न्यायालय का उद्देश्य किसी एक पक्ष को जीताना नहीं होता, उसका उद्देश्य न्याय करना होता है। इसीलिए अदालत हमेशा पूरे वैवाहिक जीवन, दोनों पक्षों के व्यवहार, उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को साथ देखकर निर्णय लेती है। राहुल अब ध्यान से हर बात सुन रहा था। उसने कहा, सर, मैंने गुस्से में सोचा था कि मैं उसकी सारी चैट अपने रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर डाल दूं, ताकि सबको उसकी सच्चाई पता चल जाए। वकील का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यदि आप किसी की निजी जानकारी, फोटो या चैट बिना अनुमति सार्वजनिक करते हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार यह आपके लिए भी कानूनी समस्या पैदा कर सकता है। न्याय पाने और किसी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने में बहुत अंतर है। कुछ पल की खामोशी के बाद वकील ने राहुल से कहा, याद रखिए, टूटा हुआ विश्वास अदालत में मुद्दा बन सकता है, लेकिन अदालत का फैसला हमेशा कानून और साक्ष्यों के आधार पर होता है, बदले की भावना पर नहीं। राहुल की आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था। वह समझ चुका था कि जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला सही नहीं होता। लेकिन उसके मन में अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। अगर मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहूं, तो क्या मुझे तुरंत तलाक मिल जाएगा, या उसके लिए भी कानून में कुछ शर्तें हैं? आखिर में पति ने क्या फैसला लिया? राहुल कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में गुस्सा भी था, दर्द भी था और हजारों सवाल भी। उसने वकील से आखिरी सवाल पूछा, सर, अगर मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहूं, तो क्या अदालत मुझे न्याय देगी? वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल जी, अदालत किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं बैठी है। अदालत पहले यह देखती है कि क्या वास्तव में वैवाहिक संबंध इस हद तक टूट चुके हैं कि साथ रहना संभव नहीं है। हर मामला अपने तथ्यों, साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर तय होता है। फिर उन्होंने आगे कहा, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहे। कानून अपने हाथ में लेने से न्याय नहीं मिलता। न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया से मिलता है। राहुल ने पहली बार गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि बदला लेना और न्याय पाना दोनों अलग बातें हैं,
वह पुलिस स्टेशन इसीलिए गया था कि पत्नी को तुरंत गिरफ्तार कराया जाए, लेकिन अब वह अदालत का सही रास्ता अपनाने के लिए तैयार था। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी विवाह के विश्वास को तोड़ता है, तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन कानून केवल भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं करता। कानून देखता है, क्या आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य हैं? क्या लागू वैवाहिक कानून के तहत राहत का आधार बनता है? क्या दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिला? इसीलिए किसी भी ऐसी परिस्थिति में सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी या गुस्से के बजाय योग्य अधिवक्ता की सलाह लेना सबसे सही कदम है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं, शक से टूटते हैं और न्याय केवल कानून के रास्ते से मिलता है। और अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई कानूनी समस्या है, तो बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, क्योंकि एक गलत कदम आपकी कानूनी स्थिति को और कठिन बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में कानूनी जानकारी पाने के लिए लीगल डायरी बाय मिथिलेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद।